Hello everyone, this is my video number 4 part 4। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ वैल्यू लर्न करवाना चाह रहा हूँ। वी कैन ईजिली रिमेंबर दिस वैल्यू विद इन 3 to 4 मिनट्स। किस तरीके से आपको इसको लर्न करना, क्या ट्रिक है, तो अब अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो आप लोगों को ये वैल्यू लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखा होगा कि ये वैल्यू लर्न करने का एक तरीका एक और होता है जो आप लोगों को बताया जाता है। टेबल बनाना है पहले बहुत बड़ी, उसके बाद वैल्यूज़ को लिखना है, फिर डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप टेबल बना सकते हो वगैरह, ठीक है। फिर 15 मिनट्स आपके उसी में एंड हो सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका इसका याद करने का यही है, आप वैल्यू को याद कर लें बहुत अच्छी तरीके से। 15 वैल्यूज़ अगर आपने लर्न कर लिए तो 15 का डबल 30 वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। तो किस तरीके से वैल्यू को लर्न करना है, ये बेसिक पूरा किसके लिए, एक्सरसाइज 8.2 के लिए। क्या करना है, सबसे पहले आपको साइन 0 डिग्री क्या वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 डिग्री वैल्यू होती है 1। आपको सबसे पहले ये 5 वैल्यू लर्न करना है, ठीक है। एक बार इन वैल्यूज़ को आप देखकर लिखोगे अपनी नोटबुक में, उसके बाद एक बार बिना देखा देख लिखोगे, मतलब फिल इन द ब्लैंक बनाकर आप अपने आप से सेल्फ टेस्ट लोगे, तब आप लोगों को इसकी वैल्यू बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी। ये इसका ट्रिक है। 2 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, एक बार देखा देख, एक बार बिना देखा देख। अब आप लोगों ने ये 5 वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से लर्न कर लिया, ठीक है। अब कोस की वैल्यू भी आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया आसानी से। अब आप क्या करोगे, ये वैल्यू जो आपने लिखी है ये इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्शन देखना, आप इस तरीके से लर्न करिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब इसका यहाँ डायरेक्शन हो जाएगा इस तरीके से, देखना डाउन से अप की तरफ जाना है। कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, कोस 30 की √3/2, कोस 45 1/√2, इसकी हो जाएगी 1/2 और इसकी हो जाएगी 0। किस तरीके से आपने काम किया, डाउन से अप की तरफ आप गए, यहाँ अप से डाउन जाना है, ठीक है, और यहाँ डाउन से अप की तरफ जाना है। तो अगर ये वैल्यू अगर याद है 5, तो ये ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी। इसका रिवर्स है, ये इसका क्या है, अपोजिट है। इसमें ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, उसमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। अब बात करते हैं 10 रेशो की। 10 वैल्यूज़ को याद करने के लिए भी 2 मेथड है अपने पास। सबसे पहला मेथड क्या है, 10 0 डिग्री। एक फॉर्मूला होता है 10 का, आपको मालूम होगा, बेसिक में देखा होगा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। वैसे 10 0 डिग्री क्या होगा, साइन 0 अपॉन कोस 0। 10 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 अपॉन कोस 30। 10 45 डिग्री क्या होगा, साइन 45 अपॉन कोस 45। इस तरीके से आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। फर्स्ट वैल्यू पर कॉन्सेंट्रेट करना, tan 0 साइन 0 अपॉन कोस 0। साइन 0 की वैल्यू क्या लिखी आप लोगों ने 0, कोस 0 की वैल्यू क्या लिखी 1, 0/1 कितना होता है 0। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके भी उसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। अगर इसमें टाइम लगता तो आप इस पर डायरेक्ट ही इसको लर्न करेंगे, ठीक है। tan 30 साइन 30/कोस 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। अब tan 45 साइन 45 अपॉन कोस 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आपने यहाँ से रखी है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 यहाँ से रखी है। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए और आंसर कितना आ गया 1/1, इट मीन्स 1। क्लियर। अब tan 60 साइन 60 अपॉन कोस 60, दोनों की वैल्यू यहाँ से रखी है, साइन 60 कोस 60, 2 से 2 कैंसिल किया, कितना आ गया √3/1, मतलब √3। वैसे ही सबसे अलग हटके जो वैल्यू है आप लोगों के पास, tan 90 वाली जो वैल्यू है, साइन 90 अपॉन कोस 90 1/0। साइन 90 की वैल्यू 1 यहाँ से रखी, कोस 90 की 0 यहाँ से रखी, 1/0 कितना होगा इन्फिनिटी, ठीक है। इसको एक नाम और दिया जाता है अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइन, ठीक है। तो ये tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी, 5 वैल्यू है, ये इसका अपोजिट है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है और ये कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो। अब आप क्या करोगे, आप लोग इसको भी लर्न करना सीखो। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 इन्फिनिटी। मतलब आप लोगों को 0 और 90 डिग्री की तो ऑटोमेटिक याद हो गई, बस याद ये वाली करनी है 30 45 और 60, अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना है तो। अब बात करते हैं इस साइन वाले रेशो की। साइन का उल्टा आपको मालूम है रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। सपोज करो 2 वैल्यू यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे उसको याद कर सकते हैं। सपोज करो कोसेक 30 डिग्री आपको मैंने फाइंड करने के लिए बोला,
ठीक है, कोसेक 30 कितना होता है। तो 2 मिनट के लिए आपको अपने माइंड में सोचना है कि कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। साइन 30 कितना होता है, 1/2। माइंड में रेसिप्रोकल किया तो कितना आ गया, 2/1 मतलब 2। तो इस तरीके से कोसेक की वैल्यू भी निकल सकती है। एक एग्जांपल और देखना, कोसेक मैंने ले लिया यहाँ पर 60 डिग्री। क्या ले लिया, कोसेक 60 डिग्री। 1 मिनट के लिए सोचना, कोसेक 60 इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन 60। साइन इसका उल्टा होता है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। माइंड में रेसिप्रोकल किया 2/√3, तो ये आंसर आ गया। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। अब कोसेक का आपको आइडिया लग चुका है। अब बात करते हैं कोस की। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। अगर मैंने आपको दिया सेक 45, सपोज करो सेक 45 दिया, 1 मिनट के लिए सोचना कि सेक किसका उल्टा है, कोस का। कोस 45 1/√2, इट मीन्स √2/1 मतलब कितना आ गया, ठीक है। √2/1 मतलब √2, नीचे 1 को लिखने वाले नहीं है, पर ऊपर 1 होगा तो 1 ऊपर लिखना पड़ता है। वैसे ही अगर मैंने आपको दिया है सेक 60 दे दिया या सेक 90 दे दिया, सेक 90 सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, 0/1। इसको ऐसा लिख सकते हैं नीचे 1, 0/1। तो सेक 90 क्या होगा, 1/0। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल ऐसा होगा। अगर सेक आपको 60 दे दिया तो कोस 60 पर जाना पड़ेगा 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/1। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। अब लास्ट रेशियो की बात करते हैं 10 की। 10 में अगर आप लोगों को मालूम है कि इसका उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो अगर सपोज करो मैंने आपको कॉट 30 दे दिया, आपको 10 30 पर जाना पड़ेगा। 10 30 कितना होता है, 1/√3। तो ये हो जाएगा √3/1, इसका मतलब √3। वैसे अगर आपको मैंने दे दिया है कॉट 60 डिग्री, 10 60 इसका रेसिप्रोकल है, 10 60 होता है √3, √3/1 तो मतलब क्या हो गया, 1/√3। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हो ओरली माइंड में रेसिप्रोकल करके। तो आपको करना क्या है, 5 वैल्यू को लर्न करना है। ये इसका अपोजिट होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, और इसको आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो या फिर लर्न भी कर सकते हो। तो 15 वैल्यूज़ अगर आपको निकालना आ गई है तो 15 का जो एक डबल है 30, इसका जो रेसिप्रोकल पार्ट है वो ऑटोमेटिक आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको इतनी बड़ी टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।